Hey everyone, welcome back to my channel Lilac Tarot. I really hope you all are doing great and I also hope that you have already subscribed to the channel. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे योर फ्यूचर विद दिस पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको उनके फीलिंग्स के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी, राइट। सो आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आई हैव पिक्ड अप 2 कार्ड्स। ये 2 कार्ड्स मैंने पिक करे हैं फॉर पाइल सिलेक्शन। ओके, सो दिस वन इज़ फॉर पाइल 1, ध्यान से देखें, ये है फॉर पाइल 1 एंड दिस वन इज़ फॉर पाइल 2। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा अपनी तरफ, दिस इज़ अ लिटिल पर्पलिश कार्ड एंड दिस इज़ ग्रीनिश। सो जो भी कलर या कार्ड की वाइब या इमेज आपको अट्रैक्ट करिए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। ओके, सो पाइल 1 देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ। सो सबसे पहले मैं ना उनकी फीलिंग्स देखना चाहूँगी। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइल 1 के पर्सन की फीलिंग्स क्या है पाइल 1 के लिए। ओह, फीलिंग्स के लिए आया है पेज ऑफ कप्स। सो इस वक्त मुझे उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। दे सीम टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, टू मीट यू। एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगर आप दोनों का ऑल्टरकेशन हुआ था, आप दोनों की फ़ाइट हुई थी पास में, तो देयर इज़ अ क्लियर चेंज ऑफ हार्ट। सो इनके इमोशंस बदल चुके हैं आपको लेके एंड ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके। ऑल्दो ये पेज की एनर्जी है एंड ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं है, क्योंकि पेजेस आर लाइक द यंगेस्ट एनर्जी इन द टैरो डेक। एंड ये इतनी प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं है क्योंकि ये इतने ज़्यादा श्योर नहीं है अपने एक्शन को लेके। अभी भी एक रीअसेसमेंट चल रही है इनकी, लेकिन हाँ, ये आपको लेके जो इनके इमोशंस हैं उनको फील कर पा रहे हैं और आपको लेके आपके लिए जो इनके मन में प्यार है उनको फील कर पा रहे हैं, आपके इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, राइट। सो दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड एंड दे वांट टू टॉक टू यू। मुझे अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। ओके, एंड ये एक मैं कहूँगी कि बिना सोचा समझा एक एक एक्शन हो सकता है। आपको थोड़ा इमेच्योर लग सकता है। अगर पास्ट में भी आपको इनकी मैच्योरिटी से कोई प्रॉब्लम थी, आपको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस पे गौर नहीं फरमाते हैं। कई बार कई लोग बहुत केयर फ्री एनर्जीज़ वाले होते हैं। अगर आपको इनकी इस केयर फ्री एनर्जी से थोड़ी प्रॉब्लम थी, इशू थे, तो अभी भी आपको हो सकती है। क्योंकि अगर अभी भी इनका आपकी तरफ कोई मैसेज या कॉल आया तो दैट विल नॉट बी वेरी वेरी इंटेंशनल, राइट। और हो सकता है कि आप चाहो कि ये किसी उस पास के मुद्दे पे बात करें, आपसे डिस्कस करें, बट इनका केयर फ्री एटीट्यूड देख के आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, राइट। सो जस्ट प्रोटेक्ट योर हार्ट। उसके अलावा है ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ना सिर्फ पेज की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। सो फीलिंग्स वाइज मैं कहूँगी कि इस पर्सन की फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है आपको लेके। दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, दे वांट टू रीच आउट टू यू एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विद यू, ऐसा मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इनको पता भी है दैट दे कैन मेक थिंग्स वर्क। इनको अपनी पावर के बारे में पता है, इनको पता है, इनको मालूम है दैट ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये आपको अपनी बातों से मना लेते हैं। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ एंड आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए। इनको मालूम है ये बात, कहीं ना कहीं ये अपनी पावर को जानते हैं। द काइंड ऑफ पावर दे हैव ओवर यू, दे आर अवेयर ऑफ इट। ओके, सो ये थोड़ा सा नार्सिसिज्म भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर विद देम और द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है एंजल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल पाइल 1, क्योंकि फ्यूचर मुझे कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ तो फ्यूचर में वही डेडलॉक दिखाई दे रहा है जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ था। जिस भी टॉपिक को लेके मतभेद था, आई डोंट थिंक कि वो टॉपिक सुलझेगा,
क्योंकि उसको सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअली मैच्योर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक पार्टी के साइड से मुझे मैच्योरिटी कम दिखाई दे रही है। आई थिंक वन पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट फीलिंग एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो पर्सन आप हैं, जो कि अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हो कोशिश। एंड इनके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत डिफेंसिव है, ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर आप इनसे बात करने जाओगे या इनका कोई मैसेज आता है, कॉल आता भी है, तो भी ये बस एक तरीके से वाटर को टेस्ट करना चाहेंगे, आपके मूड को समझना चाहेंगे। इनको आदत है आपकी, या एडिक्टेड है आपकी एनर्जी से, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप था बहुत एडिक्टिव था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर बात हो पाए, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगर आप फिर से बैठे बात करने के लिए, सुलझाने के लिए इस रिलेशनशिप को, तो फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से डेडलॉक, वहीं के वहीं आप पहुंच जाओगे स्क्रैच ज़ीरो पे, राइट। सो फ्यूचर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल 1, जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर ग्रिम है, आपका फ्यूचर डार्क है। ओके, यहाँ पे कोई मुझे ब्राइट फ्यूचर की कोई संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आप कैसे बात कर पाओगे इस पर्सन से, ये बात करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, आपको बोलने ही नहीं देते हैं, आपको समझते ही नहीं है, आपका पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, ये इतने डिफेंसिव हैं। एक तो इनके साथ बात करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो सकता है इनके साथ बात करना, और इनको समझना, इनकी बात को पहले तो ये खुद के जो अंदर इनके इमोशंस हैं ना, उसको व्यक्त कर ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि इनको एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन में दिक्कत है। ये अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं बातों को, ग्रजेस बना के रखते हैं। इनको चाहिए कि बस गाड़ी आगे चलती रहे, है ना, गाड़ी आगे बढ़ती रहे। इनको गाड़ी में जो डेंट्स आ रहे हैं, स्क्रैचेस आ रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको जो दिक्कतें हैं, आपको जो समस्याएं हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस नहीं करना है इस पर्सन को। इस पर्सन को बस चाहिए कि आप खुश रहो हर वक्त, आप बस मुस्कुराते रहो, आपको इनसे कोई कंप्लेन ना हो। और आगे चल के भी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से अगर ये वापस से कंटिन्यू होता है रिलेशनशिप, तो आई एम नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। ये वापस से टूट जाएगा। ओके, सो यू हैव टू यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि ये इस कनेक्शन का फ्यूचर है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आप गए ना वापस इस कनेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, आपकी बात फिर भी नहीं सुनी जाएगी। मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर उतनी, ये उतने ज़्यादा मैच्योर ही नहीं है, उतने ज़्यादा इनका माइंड डेवलप्ड ही नहीं है, उतना इनका माइंड अटेंटिव ही नहीं है, केयरफुल ही नहीं है, राइट। सो दे कांट पे अटेंशन टू योर वरीज, टू योर फियर्स। बहुत डिसमिसिव इनका एटीट्यूड हो सकता है ना, डिसमिसिव है, हाई प्रीस्टेस है, मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा मन में रखते हैं, बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझ भी जाते हैं तो भी अपने इमोशंस को बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना इज़ अ पेन and you will get your heart broken, right? So this was from my side, pile 1. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe. फॉलो कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, राइट। अगर आपको इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो मैं देखना चाहूँगी कि उनकी अभी की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। सो टैरो से आई विल चेक कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सॉन्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम द डेक है हैंगमैन। ऑलराइट, सो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ।
Ace of Swords and Nine of Cups. So पाइल 2, देखो आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी समझदार है, इनको काफ़ी ज्ञान है इमोशंस का, ये काफ़ी इमोशनली चार्ज पर्सन है, इमोशन से ऑपरेट करते हैं और उसके साथ साथ इमोशनल होने के साथ साथ इनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट भी है, ठीक है, जो कि इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है। ये देखो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, राइट। सो मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस मतलब शुरुआत एंड सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन की शुरुआत। तो मैं कहूँगी 100% कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं और आपसे अपने मन का हाल व्यक्त करना चाहते हैं, राइट। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई दे रही है मुझे टू कॉन्टैक्ट। सो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी कुछ डिलेज दिखाई दे रहे हैं मुझे, हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक, शायद ये किसी वजह से किन्हीं कारणों की वजह से या कोई कारणवश ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है टू टॉक टू यू, टू सॉल्व द इश्यूज़, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पसंद करने के साथ साथ ये इनको अवेयरनेस है अबाउट द इश्यूज़ दैट वर बगिंग यू बोथ, ठीक है। जो भी इश्यूज़ थे जिनकी वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए, उनके बारे में इनको किसी प्रकार की कोई अवेकनिंग या क्लैरिटी मिली है रिसेंटली। इट्स जस्ट लाइक कि शायद इन्होंने किसी से शेयर करी है अपनी बातें, आप दोनों की जो भी सिचुएशन हुई है उसके बारे में इन्होंने किसी से डिस्कस किया है एंड डिस्कशन के बाद शायद इनको एक अवेकनिंग मिली है, इनको इनकी साइड पता लगी है या इनकी गलतियों से किसी ने इनको रूबरू कराया है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ दैट दे are aware of the issues and now they want to solve them, they want to come forward. So expect karo that whenever they come, they will come with lots of genuinity and emotions and you will not be able to resist talking to them, क्योंकि मुझे आपके साइड से भी वो डिज़ायर और बेचैनी दिखाई दे रही है, राइट। सो आपका फ्यूचर क्या है विद दिस पर्सन, वो देख लेते हैं। Sun. Okay, so future is bright, future is promising, future is positive, the outcome will be definitely positive. अगर ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे तो एक्सपेक्ट करो कि बहुत जेन्युइनली अपोलोजेटिक होके आपके पास आएंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप का आउटकम एक बहुत पॉजिटिव आउटकम होने वाला है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी चाहते हो उस पर्सन के साथ, जिस भी प्रकार का फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, वो फ्यूचर आपके हाथ में है और वो फ्यूचर आप क्रिएट कर पाओगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी है ये, ठीक है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई क्यों। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इशू बिटवीन यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आई थिंक दैट मे बी टाइम का इशू रहा होगा आप दोनों के बीच में। शायद ये जेन्युइनली बिजी रहे होंगे अपनी लाइफ में, ये कमिटेड रहे होंगे विद लॉट्स ऑफ ओवर कमिटमेंट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, मे बी शायद ये आपको टाइम नहीं दे पाए, राइट। और या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट मुझे इस पर्सन के इंटेंशंस बहुत प्योर और बहुत जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, आई वोंट लाई। एंड सन का कार्ड एक प्योरिटी को सिंबलाइज़ करता है, तो फ्यूचर ब्राइट है इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ऑफ हैविंग अ फ्यूचर कनेक्शन। और ये फ्यूचर का जो कनेक्शन है ना, जो अभी कुछ वक्त में बिल्ड हो जाएगा,
मेरे हिसाब से उसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ दैट ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा, ये मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, पाइल 2, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ मैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग, प्रोग्रेस एंड एक्सपेंशन। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मतभेद हैं आप दोनों के, कुछ इश्यूज़ पे शायद आप दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है ना। आपके अंदर भी कुछ इश्यूज़ हैं पाइल 2। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम, प्लीज़ वर्क ऑन देम, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट यू शुड लेट दिस पर्सन गो। दिस पर्सन हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू, ओके। एंड इनके साथ फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। आप इसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो उस रिलेशनशिप को, ओके। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, पाइल 2. I really hope you enjoyed the reading. Bottom of the deck है King of Pentacles, so future is definitely bright, and it is a very promising connection, and I wish you all the best. And if you want to have a private reading done on this topic, then you can always reach out. Description bar में मैंने सब कुछ mention किया हुआ है, right? So I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.